बार बार दावा बीजेपी के नेता कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह से जेडीयू के खाते में कोई मंत्री पद नहीं आया, उसे लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश के मंत्रिमंडल में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेडीयू के 13 मंत्री थे, जबकि बीजेपी के 15, जैसा कि आप देख रहे हैं तराजू में। लेकिन फिर क्या होता है, करीब करीब बराबरी का यह मामला था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब 21 मंत्री बीजेपी के हो गए। इधर का तराजू देखिए नीचे पहुंच जाएगा, और वहीं जेडीयू के सिर्फ 13 मंत्री ही रह जाते हैं। मंत्रियों की लिस्ट के हिसाब से नीतीश की सरकार में बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार है या फिर बीजेपी। अगर नीतीश कुमार के 2 दशकों के कार्यकाल को देखें तो लगातार मंत्रिमंडल में जेडीयू के जो मंत्री हैं उनकी संख्या कम हो रही है। 2005 में जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो जेडीयू के 19 मंत्री थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 7 मंत्री। फिर देखिए 2010 जब 7 में सरकार बनाई, नीतीश कुमार फिर सीएम बने और जेडीयू के 20 मंत्री रहे, बीजेपी के 11। 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर एनडीए में लौटे, मुख्यमंत्री बने, जेडीयू के कोटे से 15 मंत्री बने और बीजेपी के कोटे से 13। 2021 आते आते हालात बदले, जब बीजेपी के खाते में 16 मंत्री पद आ गए और नीतीश कुमार के खाते में 15 मंत्री पद। ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार नहीं चली, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन फिर 2024 में फिर पाला बदला, एक बार फिर एनडीए में लौटे, मुख्यमंत्री बने। इस बार नीतीश के कोटे में 13 मंत्री पद, जबकि बीजेपी के खाते में 15 थे, और वही अब बढ़ गया है और 2025 आते आते 13 मंत्री जेडीयू के हैं, जबकि 21 मंत्री अब हो गए हैं बीजेपी के बिहार से। भले ही नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन लगातार जेडीयू के कोटे में मंत्री पद की संख्या गिरती जा रही है। तो क्या नीतीश को डर है कि 2025 में सीट शेयरिंग को लेकर कोई खेला हो सकता है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या नीतीश कुमार को कोई डर है? नीतीश कुमार के मन में क्या है? भागलपुर की रैली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, अभी आधिकारिक रूप से तस्वीर साफ नहीं है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी एनडीए की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है, ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। 2025 के विधानसभा चुनाव जेडीयू के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अभी तक एनडीए में जेडीयू की भूमिका बड़े भाई की रही है। सवाल यही है कि 2025 के चुनाव में भी नीतीश का रोल बड़े भाई का रहेगा या कुछ बदलाव संभव है? ऐसा क्यों, ये भी समझिए। 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू के खाते में 139 सीट आई और 88 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 102 पर लड़ी और 55 सीटें जीती। यानी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। अगर बात 2010 चुनाव की करें तो जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 115 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 सीटें जीती। 2010 में भी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। 2015 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ लड़े। जेडीयू के हिस्से में 101 सीटें आईं, यानी महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी के हिस्से में कम सीटें आई थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए के झंडे तले लड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के हिस्से में 110 सीटें आईं। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब करीब बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखें तो जेडीयू को पहले से कम सीटें मिली। अब सवाल यही है कि 2020 विधानसभा चुनाव में 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के झंडे तले कितनी सीटें मिलती हैं? जेडीयू सूत्रों का कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी
जेडीयू 2020 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार की राह में 2020 चुनाव के परिणाम रोड़ा हैं। यानी इस बार सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। अगर सीट शेयरिंग में जेडीयू की सीटें घटी तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। सरल शब्दों में समझें तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को देखें तो वो कोई समझौता नहीं करेंगे। 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कम सीटें जीते लेकिन मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 में नीतीश ने फिर से बीजेपी से नाता तोड़ लिया और लालू के साथ चले गए। महागठबंधन की सरकार बनी। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में इंडिया गठबंधन के गठन में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी को हराने के लिए तमाम क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाए, लेकिन इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने पर इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और फिर एनडीए में शामिल हो गए। यानी नीतीश कुमार अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, चाहे फिर उन्हें पाला क्यों न बदलना पड़े। एक काम नहीं कर रहा था, आज तक तय किया है कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हालांकि एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार बार बार यही दावा कर रहे हैं कि एनडीए में रहेंगे, अब पाला नहीं बदलेंगे। तो फिर जाकर के जो कुछ अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता है, कोई नहीं रहते। वैसे भी विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव खुल्लम खुल्ला नीतीश को साथ आने का ऑफर दे चुके हैं। ऐसे में अगर बिना सीएम फेस घोषित किए बीजेपी चुनाव लड़ने के मूड में है तो नीतीश कुमार के पास महागठबंधन में वापसी का रास्ता खुला है। अगर सीट शेयरिंग को लेकर या फिर सीएम फेस को लेकर बीजेपी की तरफ से सकारात्मक रुख नहीं दिखा तो टीम नीतीश कुमार हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वक्त से पहले चुनाव में क्यों न जाना पड़े। क्योंकि अब नीतीश की कैबिनेट में बीजेपी कोटे के 21 मंत्री शामिल हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर से। बिहार में बीते 48 घंटे से एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सियासी चर्चाओं का दौर जारी था। इसी बीच अचानक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सुबह खबर आई कि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के 2 मंत्री, बीजेपी के 5 मंत्री बनेंगे। फिर खबर पलटी, जेडीयू और बीजेपी दोनों के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो गई। मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर बदल गई। फाइनल लिस्ट आई तो पता चला कि सभी 7 मंत्री बीजेपी के कोटे से शपथ लेंगे। यानी मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री नहीं बना। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू क्यों दरकिनार हो गई? क्या है मंत्रिमंडल विस्तार की इनसाइड स्टोरी? देखिए। बिहार में अचानक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों? मैं कुमार मंटू। क्यों जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री नहीं बना? नीतीश के मंत्रिमंडल में क्यों बढ़ा बीजेपी का कोटा? बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की इनसाइड स्टोरी। सरकार में बीजेपी का कद बढ़ा, जेडीयू का घटा। ईश्वर शपथ लेती मैं राजकुमार सिंह। फिर चौंकाने वाले हैं नीतीश कुमार। 28 जनवरी 2024 को एनडीए में घर वापसी के साथ नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ 9 और नेताओं ने शपथ ली। नई सरकार बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार करने में 45 दिनों का इंतजार करना पड़ा। 15 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 30 हो गई। अभी तक बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बराबर थी।
लेकिन करीब 11 महीने बाद दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में बीजेपी छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगी, क्योंकि अब नीतीश की कैबिनेट में बीजेपी कोटे के 21 मंत्री शामिल हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। मैं कुमार मंटू बिहार राज्य सभा में भय या पक्षपातहीनता अब सवाल यही है कि बीते 2 दशक से बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अचानक छोटे भाई कैसे बन गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और जेडीयू के खाते में एक भी मंत्री पद नहीं आया? अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी चर्चाओं की वजह है 8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव से 8 महीने पहले नीतीश की कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी ने 7 नए मंत्रियों के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी ने जातीय समीकरण पर बड़ा दांव चला है, लेकिन नीतीश के राज में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू पूरी तरह खाली हाथ है। मंत्री बने संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं। विजय कुमार मंडल केवट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समाज से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से ताल्लुक रखते हैं। राजू कुमार सिंह राजपूत हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं, तो सुनील कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग देखें तो 7 नए चेहरों में 3 अति पिछड़ा समाज से, 2 पिछड़ा समाज से और 2 सवर्ण समाज से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी, कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज काम मिला मंत्रिमंडल में, तो हम लोग ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन भी करेंगे और अपेक्षा पर खड़े भी उतरेंगे। मौका मिलेगा नहीं कर, यहाँ तो कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है। यही तो हम लोग के एनडीए में खासियत है कि हम तो प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और विधायक से आज मंत्री तक आए हैं, तो कार्यकर्ता भाव है और हमेशा कार्यकर्ता के भाव में अपना काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका और संदेह नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार तेजी के साथ काम कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव में हम लोग 200 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से सर, ये पार्टी संगठन का जो निर्णय है वो वही है। एक लक्ष्य तो पहले से है, ऐसा नहीं कि आज को ये हुआ शपथ ग्रहण इसके चलते, पहले से लक्ष्य हम लोग 200 पार रहेंगे। विपक्षी इस बार 30-40 पे सिमट जाने वाले हैं। मतलब साफ है, कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी जातियों का भरोसा जीतने की कोशिश की है, ताकि लालू और तेजस्वी के गेम प्लान को चारों खाने चित किया जा सके। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के साथ बीजेपी ने बिहार के करीब 19% मतदाताओं तक पहुंचने का दांव चला है, क्योंकि बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी करीब 4.27% है। कुर्मी समाज 2.87% है। तेली समाज की आबादी 2.81% है। वहीं भूमिहार समाज की आबादी 2.8% है, जबकि राजपूत समाज 3.45% है। अगर बात केवट समाज की करें तो वो करीब 2.6% है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर